यूपी की राजनीति अगले कुछ दिनों विशेषतः हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमते नजर आए तो हैरत में मत पड़िएगा। वैसे तो लंबे समय से देश में हिंदू तुष्टीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीतिक बयार सी चल रही है। हिंदू मुस्लिम के कैलकुलेशन पर चुनावों का गणित बैठाना हो या एक दूसरे पर आरोप चढ़ना हो, ये कोई दीगर बात नहीं है। लेकिन 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले धर्म की प्रत्यंचा से जो सियासी तीर चलाए जाएंगे उसमें दम भर की जोर आजमाइश होगी तो चौंकिएगा नहीं। जी हाँ, यूपी में 2027 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी दल जी भर भर के प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। और प्रैक्टिस का आलम यह है कि जिनकी देखरेख में ये हो रहा है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सीएम योगी हों या अखिलेश या हो मायावती, सबके सब एक दूसरे पर धार्मिक पैंतरेबाजी तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहते हैं। पर इस लड़ाई में ताजा जो घटनाक्रम घटा है वो बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है, ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल बीजेपी के लिए मौका है हिंदू सुरक्षा का, जिसको लेकर अब बीजेपी आने वाले दिनों में यूपी में पहले से शासन कर चुकी सरकारों को जमकर सुनाने के मूड में नजर आ रही है। इसकी ताजा वानगी संभल हिंसा को लेकर आई रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है। बता दें कि पिछले वर्ष 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को जैसे ही सौंपी, मीडिया में जो सबसे पहले बात सामने आई वो संभल में घटती हिंदू आबादी को लेकर ही सामने आई। रिपोर्ट में सामने आया कि आजादी के समय में संभल में 45% आबादी हिंदुओं की थी, जो अब 15-20% घट कर रह गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि जो मुस्लिम आबादी संभल में 55% के करीब थी, उसकी संख्या अब 85% हो गई है, जो दर्शाता है कि हिंदुओं ने आज़ादी से लेकर साल 2019 तक हुए 15 दंगों में डर के मारे अपने घरों को छोड़ा है, पलायन तक किया है। इन सभी दंगों का हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं जैसे ही ये बात सामने आई, बीजेपी की तरफ से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब भी संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क हो या उनके नाती जियाउर रहमान बर्क या यूपी की पूर्ववर्ती सरकारें जिसमें सपा बसपा दोनों शामिल है, उनके खिलाफ बीजेपी अटैकिंग मोड में है। रिपोर्ट के मीडिया में सामने आने के बाद जहां बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर विपक्षियों को जमकर सुनाया, वहीं अब संभल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने भी विपक्ष को जमकर कोसा है। हालांकि उन्होंने और अधिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने भी इतिहास और डेमोग्राफी पर बात करते हुए कहा कि पुराणों में संभल कल्कि के अवतार लेने की बात कही गई है। उन्होंने आगे कहा, समय के साथ संभल से हिंदू आबादी का पलायन हुआ है, भूमि पर कब्जे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। खुद सुनिए उन्होंने संभल को लेकर क्या कहा। संभल नामक स्थान से कल्कि अवतार होगा और इस्लाम 7वीं शताब्दी में तो बना है। 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को छल से हराने के बाद यहाँ थोड़े से पैर जमे, मुगल आते आते काफी साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन हमारे पुराणों में संभल का जिक्र, इसका मतलब तब का संभल जीरो माइनॉरिटी के साथ वो बस्ती थी। और आजकल एक अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए। पहला मकान बाजार मूल्य से अधिक पे लेते हैं ये लोग, फिर दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा आता है, लास्ट में अपनी संख्या इतनी हो जाती है कि आखिरी वाला औने पौने में ही बेच के डर के मारे चला जाता है। तो जो आप रिपोर्ट में कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वो रिपोर्ट अभी प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहा हूँ कि वहाँ इसीलिए 14 की तूफान में बामुश्किल भाजपा के सतपाल सैनी 10,000 से जीते, जब 4-4 लाख 5-5 लाख का रहा। और 19 भी भारतीय जनता पार्टी हारी है और 24 भी हारी है और 22 का एमएलए भी हारी है। इसलिए नहीं हारी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकप्रिय है, बल्कि इसलिए है कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वहाँ निर्णायक स्थिति में हो गए। इसीलिए शकीर रहमान बर्क से लेकर उनका नाती जो वर्तमान एमपी है,
वो बीच बीच में सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर अपने ही मुसलमान वोटों के एकत्रीकरण करने का कोशिश करते हैं। और जब से योगी आदित्यनाथ ने शक्ति संभल में बरताई है, तब से तमाम मंदिर निकल करके आ रहे हैं, मूर्तियां निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब वो हिंदुओं के मंदिरों को जमींदोज किया गया था, या उनके मकानों को वो जब छोड़ गए तो मंदिर को दबा दिया गया। बता दें कि बीते साल 24 नवंबर को संभल में उस वक्त भयंकर हिंसा भड़की थी जब हरिहर बनाम जामा मस्जिद को लेकर सर्वे चल रहा था, जिसको लेकर बाद में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया, जिसकी अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसी रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दर्ज जो मुख्य बिंदु हैं उनमें कई बात सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि हरिहर मंदिर पर बाबर काल के साक्ष्य मिले हैं। हरिहर मंदिर की नींव में बाबरी काल के प्रमाण मिले हैं। 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू 45% और मुस्लिम 55% थे। अब हिंदू घटकर सिर्फ 15% रह गए हैं। मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव की प्रमुख वजह मानी गई है। रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी विवरण भी है। दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ है। संभल हिंसा को लेकर आई रिपोर्ट के बाद अब सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी अयोध्या संभल को लेकर जनता के बीच जाएगी ही। वहीं इसके अलावा यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिले जिसमें कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा और अन्य जिलों में भी हिंदू सुरक्षा का कार्ड खेलकर बीजेपी वोट बटोर सकती है। खैर जो भी हो, आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति धार्मिक ही सही लेकिन बड़ी दिलचस्प होने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।